जैसे हम इन बातों के बारे में सोचते वो गलत है, और बस यही तो संसार है, क्योंकि संसार खुद के बारे में गलत तरीके से सोचता है और हमने संसार से सीखा है कि इस तरह से गलत तरीके से सोचे। हमने उनके विचारों को सीखा है, हमने उनके विचारों को गले लगाया है और फिर सोचा है पैसा, सोना और चांदी, इन सारी बातों के बारे में गलत तरीके से। जब हम गलत तरीके से उनके बारे में सोचते हैं, फिर वो सारी चीजें संसार की बातें होती हैं। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one, there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे, इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग संदेश सुनते हैं, चर्च में जाने पर संदेश सुनते हैं, और हमने बहुत से संदेश सुने हैं, ठीक है? आप और 1000 सुन सकते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं होगी। मैं कह सकता हूं शायद यहां वहां थोड़ी मदद हो, लेकिन सच में यह आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। शायद ये आपको इसके और उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दे, लेकिन सच में यह आपकी ज्यादा मदद नहीं करेगा। देखिए, एक फर्क है कि संदेश को संदेश के जैसे सुने और फिर परमेश्वर के वचन को ले कि वो आप में बना रहे। इसमें बड़ा फर्क है। देखिए क्या फर्क है केवल एक संदेश सुनने में और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखने में, क्योंकि वचन बना रहेगा तो आप दुष्ट पर जय पाएंगे। जब वचन आप में बना रहता है तो यही होता है। प्रभु का वचन जो आपने सुना है, उस संदेश में जो शिक्षा आपने सुनी है, प्रचार जो सुना है, प्रभु का वचन जो सुना है, आप पर अधिकार करने लगता है, राज्य करता है
और आपके जीवन में नियंत्रण करता है। हेलो, बड़ा फर्क है इसमें। बड़ा फर्क है केवल एक संदेश सुनना और फिर ये कहना कि हाँ, ये अच्छा संदेश था, मुझे ये 3 पॉइंट्स पसंद आए हैं, और ये सब शुरू हुए ए बी या ऐसी किसी तरह से, जानते हैं, अच्छी कविता के जैसे ये सब, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। लेकिन जब वचन आप में बना रहता है, ये सच्चाई जो इसका सार है, आप उसे ले लेते हैं और उसे भूलते नहीं, उसे याद रखते हैं। केवल याद ही नहीं रखते, लेकिन ये बाहर आता है जब भी आप चुनौतियों का सामना करते हैं। ये चुनौती और ये समस्या आपके ऊपर में अधिकार नहीं करती, राज्य नहीं करती है। वचन अधिकार करता है, राज्य करता है। वचन आप पर अधिकार करता है, वचन आप पर नियंत्रण करता है। अभी जब आपने सुना कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं, यह अच्छा संदेश है, विश्वास कीजिए, यह अच्छा संदेश है। बहुत से लोग घर में गए होंगे पिछले हफ्ते, कहा होगा अच्छा संदेश था, जैवन से बढ़कर हैं। लेकिन जब यह संदेश भीतर रहने वाला वचन बनता है, क्या होता है? आप जाकर चुनौती का सामना करते हैं, समस्या और मुश्किलों का, जैसे पौलुस ने किया था, तो आप ये कहेंगे कि हां, इन सभी बातों में मैं जैवन से भी बढ़कर हूं। आमीन। आप जो देखते हैं वो आप पर अधिकार नहीं करता है, आप जो अनुभव करते हैं वो आप पर अधिकार नहीं करता, लेकिन वचन जो कहता है वो आप पर अधिकार करता है। प्रचार और शिक्षा आप पर अधिकार करती है। प्रभु का वचन नियंत्रण करता है, आपकी सोच पर नियंत्रण, आपके व्यवहार पर नियंत्रण करता है, आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों पर नियंत्रण करता है। यह पूरी तरह से आप पर नियंत्रण करता है और अधिकार करता है। यही वचन आप में बना रहता है। जब आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके ऊपर वचन अधिकार नहीं करता, संसार उस पर अधिकार करता है, तो इसका मतलब कि वचन उसमें बना हुआ नहीं है। तो फिर उसमें क्या बना हुआ है? उसमें तो संसार बना हुआ है। बहुत से विश्वासियों में यही समस्या है, वो अपने अंदर संसार से भरे हुए हैं। उनमें बहुत सा संसार भीतर में है। उन्होंने पीछा नहीं छुड़ाया है संसार से, संसार के दृष्टिकोण से, संसार के विचारधाराओं से, संसार की विचार और इसकी प्रेरणा से, मनोदशा से और इन सारी बातों से। उन्होंने इसके बदले वचन नहीं लिया है। वचन अधिकार नहीं करता है, वो संसार से भरे हैं। तो जब समस्या का सामना करे, संसार की विचारधारा ऊपर आती है, सांसारिक विचारधाराएं वहां पर ऊपर आती हैं, और संसार की सारी विचारधाराएं सबसे पहले ऊपर आती हैं, और वचन नहीं। लेकिन जब वचन से भरे होते हैं तो वचन पहले बाहर आता है, संसार नहीं। क्योंकि आप संसार से भरे नहीं हैं। अभी आप अगले वचन को समझ पाएंगे जब आप इसे समझते हैं। सोचता हूं अगले वचन को समझ पाएंगे। वचन 14 के बाद जहां कहता है, हे जवानों, तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अब सुनिए 15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्या आपने सुना है? मेरे प्रभु, मेरे बचपन में मैंने ऐसे ही संदेश सुने थे, वो यहीं से शुरू करते थे। वचन 15 से शुरू करते थे, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही से है। संसार और उसका अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। चलिए समझाता हूं। उन दिनों में हमारी समस्या थी, मैं पुराने स्कूल से आता हूं, बहुत पुराने, लगभग बहुत पुराने कहने के लिए। अब संसार का मतलब क्या है, ये हमारा विचार तो इतना अजीब था। जानते हैं, यदि किसी को थोड़ी और ज्यादा अच्छी आरामदेह कमाई मिल जाए और वो दिखाने लगते हैं कि उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो गया है, अच्छे कपड़े पहनकर वो आते हैं और अच्छी मोटरसाइकिल लेकर आते थे। उन दिनों में तो बस पुरानी मोटरसाइकिल होती थी, नई खरीदने के लिए 2 साल राह देखनी थी, तो पुरानी गाड़ी खरीदते थे। पुरानी गाड़ी खरीदने पर भी तुरंत ही कोई प्रचारक या विश्वासी कहेंगे, सावधान रहना, संसार है, संसार बसाकर अपनी चीजों से तुम्हें भरता जाएगा, सावधान रहना, ये बर्बाद कर देगा। यानी जैसे हम थोड़ा सा चमकने लगते हैं या फिर थोड़ा सा बेहतर होने लगते थे या फिर थोड़ा अच्छा काम करते थे या फिर कोई बहन थोड़े अच्छे कपड़े पहनती थी, दूसरों से अच्छे कपड़े पहनती, तो कहते देखो संसार को देखो। मुझे याद है
जब हम छोटे थे हमने परफ्यूम का उपयोग नहीं किया। केवल हमारे घर में ही नहीं, लेकिन हम सब यानी हमारा पूरा ग्रुप, हमने परफ्यूम के उपयोग पर विश्वास नहीं किया। कल्पना कीजिए चर्च की सभा कैसी होगी। धन्यवाद कि एयर कंडीशन नहीं था। हम ऐसी दशा में थे कि उसे स्वीकार करना था। बाहर की दशा भी अलग थी, बाहर से बदबू आती थी किसी तरह से, तो ये बदबू कोई फर्क नहीं लाती थी, जानते हैं? किसी तरह से हमने उस बात की कभी परवाह नहीं की, लेकिन हमें परफ्यूम उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। मुझे याद है जब मैंने शेविंग शुरू की, मैं बहुत ही खुश था। मैंने नाई की दुकान में जाकर शेव करवाई और उसने मुझ पर कुछ आफ्टर शेव लगाया। मैंने कहा मेरे प्रभु ये स्वर्ग है। मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया, मेरे घर में कभी किसी ने इसका उपयोग नहीं किया, मैंने कभी नहीं देखा। हम इतने आत्मिक लोग थे, हमने घर में कभी आफ्टर शेव नहीं लाया था या कलोन या किसी तरह का परफ्यूम। क्या आप विश्वास करेंगे? तो मैं अक्सर नाई की दुकान में जाने लगा, जानते हैं, और नाई की दुकान से सीधा वहां पर कॉलेज या कहीं चले जाना है, घर में नहीं आना है, नहीं तो बहुत ज्यादा खुशबू आएगी। और वो तो बहुत अच्छी खुशबू है, जानते हैं, जो घर में लेकर आते हैं, और ये अच्छा नहीं है। तो हमने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। मुझे याद है एक भाई, वो उत्तर भारत से आते थे, यहां पर प्रचार करते थे, ठंडी जगह से आए थे, यहां पर कोट सूट पहन के प्रचार करते, अच्छा प्रचार करते थे। वो हमारे घर में रहते थे और उस समय मैं छोटा लड़का था। वो आकर हमारे यहाँ कन्वेंशन में प्रचार करते थे और वो सुबह उठते थे, अच्छे से नहाते थे, अच्छे से शेविंग करते थे, तैयार होते थे और अच्छे से आफ्टर शेव लगाते थे और ऐसे स्प्रे पूरे शरीर पर करते थे, अच्छे से खुद को तैयार करते थे। मैं बस खड़े रहकर उन्हें देखते रहता था। मेरे प्रभु, ये तो बहुत अच्छा है, जानते हैं, ये तो सच में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और फिर अच्छे से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आते थे। मेरी दादी वहां पर सबको बताती थी, देखो संसार आ रहा है, संसार आ गया है, संसार आ गया है, जानते हैं। अब देख सकते हैं मैं कहां से आया हूं। प्रभु का धन्यवाद। मैं कई बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, लाखों धन्यवाद मुझे छुटकारा देने के लिए। इस तरह की बात से छुड़ाया। मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने इस तरह की बात से मुझे छुटकारा दिया। कल्पना कीजिए, अभी भी कुछ लोग हैं, जानते हैं, हमारे इस समय में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साल बीतते जाते हैं, जानते हैं, वो कल, आज और युगान युग एक से हैं। तो हमने सोचा वो संसार है, लेकिन जब बाइबल कहती है कि संसार से प्रेम न रखो और न संसार की वस्तुओं से, और न संसार की वस्तुओं से, तो ये नहीं कह रही है परफ्यूम या उस तरह की चीजों के बारे में, या फिर ये अच्छे कपड़े या कार के बारे में नहीं कहती, जमीन और घर के बारे में। ये सारी चीजें जिसका आज हम बहुत आज से यहां पर आनंद लेते जाते हैं, ये उस बारे में नहीं कहती है, लेकिन हमने सोचा कि यही कहती है। जानते हैं, हमने उसका इनकार किया, हमें वो नहीं चाहिए था, उसका कोई भी भाग नहीं चाहिए था। और हमने सोचा ये संसार है, ये संसार है, संसार चर्च में नहीं आना चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आता है, संसार नहीं आना चाहिए। जानते हैं, अपने कपड़े तुरंत बदल दीजिए, अपने कपड़े तुरंत बदल दीजिए, ये संसार है। हम नहीं चाहते कि हमारे चर्च में कोई संसार आए, लेकिन बाइबल उसे संसार के रूप में नहीं बताती है। चलिए देखते ये क्या कहती है। वचन 15 देखते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, ये कहता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सबसे पहले बताऊं, प्रेम शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। आपको और किसी चीज से प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम जो है ये केवल किसी व्यक्ति या कुछ लोगों से होना चाहिए, यानी परमेश्वर या लोगों से। प्रभु से प्रेम करे, लोगों से प्रेम करे। संसार की चीजें, अच्छी कार, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी जमीन और अच्छा बेड, अच्छा एयर कंडीशनिंग। मुझे याद है उन दिनों में मेरे पिताजी ने फ्रिज खरीदी थी, पुराना फ्रिज जो किसी फॉरेनर के पास था। हमारे पास सारी चीजें पुरानी थी, पुराना बड़ा फ्रिज था। और जब वो घर में आ रहा था, उस समय बिल्कुल 4-5 प्रचारक घर के सामने खड़े थे। और जब वो हमारे घर में आया तो उन्होंने कहा, देखो संसार आ रहा है, धीरे धीरे संसार आ रहा है। जानते हैं, लेकिन बात तो ये है, आप चीजों से प्रेम नहीं करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद।
घर के लिए प्रभु का धन्यवाद, अच्छी कार के लिए धन्यवाद, अच्छे कपड़ों के लिए धन्यवाद, पैसों के लिए धन्यवाद, इन सारी चीजों के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन को आरामदेह बनाती हैं। ये केवल चीजें हैं। आप चीजों से प्रेम नहीं करते, प्रभु से प्रेम करते, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। हेलो, क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? आप पति से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते, लेकिन प्रेम न करे जैसे कुछ लोग कहते, ओ मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूं। आप अपने कुत्ते से प्यार नहीं करते। नहीं, शायद आप अपने कुत्ते को पसंद करें, लेकिन वो कुत्ता तो अलग है। आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करते हैं। आप कुछ चीजें पसंद करते हैं, अच्छी कार आप पसंद करते हैं, कपड़े पसंद करते हैं, आपको अच्छी टाई पसंद है, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन इन चीजों से प्रेम नहीं करते, आप इनका उपयोग करते हैं। आमेन। जब वो पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं और दूसरी चीज खरीदते हैं, क्योंकि ये एक चीज है, इसके लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। अगर चाहिए तो जाकर खरीद ले, उसका उपयोग करे। ये तो केवल चीजें हैं। चीजों से प्रेम न करे, प्रभु से प्रेम करे। तो ये बहुत स्पष्ट है, संसार से प्रेम न रखे। तो सही कहता है, तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार में प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। लेकिन किस संसार के बारे में ये कहता है? देखिए अगला वचन। वो सामान्य रूप में केवल वचन 15 ही पढ़ते हैं। परेशानी यहीं से आती है, हम तो कभी पूरी बात को नहीं पढ़ते हैं। एक और वचन पढ़ते तो सारी बातों से बच जाते, इतनी परेशानियों से। जानते हैं, आगे या पीछे बस आपको एक और वचन पढ़ना चाहिए और एक और वचन आपको बहुत सी समस्या और विपत्ति से बचाएगा। मैंने यही पाया। देखिए वचन 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अब आप अच्छे से जाग जाएं, वो जो कुछ संसार में है। संसार में क्या है? अब यहां पर सूची को देखिए। संसार में क्या है? अब सूची आती है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो तो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अब क्या आपको इससे बेहतर परिभाषा चाहिए? बाइबल क्या कहती है जब वो संसार के बारे में कहती है? बाइबल ये कहती है, शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा, ये जो नियंत्रण से बाहर चली जाती है, उसे ही अभिलाषा कहते हैं। शरीर की अभिलाषा गलत नहीं है, लेकिन अगर यह अभिलाषा नियंत्रण से बाहर हो, बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर आप अपने तरीके से इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, किसी भी सुविधाजनक तरीके से, कोई परवाह न करते हुए कि परमेश्वर ने क्या कहा। देखिए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसका संबंध है कि आप सारी चीजों को कैसे देखते हैं। अभिलाषा क्या है? अभिलाषा देखने का गलत तरीका है, ठीक है? कोई किसी स्त्री को अभिलाषा की आंखों से देखता है, इसका मतलब क्या है? स्त्री को देखना गलत नहीं है, लेकिन उसे अभिलाषा से देखना यह गलत है। आप कैसे देखते हैं ये वो है। अपनी कार को कैसे देखते हैं, अपने घर को कैसे देखते हैं, अपने पैसों को कैसे देखते हैं, अपनी चीजों को कैसे देखते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? आप इन चीजों को और संसार की बातों को कैसे देखते, सोने और चांदी को कैसे देखते हैं, किस तरह से इसे देखते हैं। तो ये कह रहा है आपके दृष्टिकोण के बारे में कि आप सब कुछ कैसे देखते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब इसके बारे में कहता है। जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम सारी बातों के बारे में विचार करते, जैसे हम इन बातों के बारे में सोचते, वो गलत है। और बस यही तो संसार है, क्योंकि संसार खुद के बारे में गलत तरीके से सोचता है और हमने संसार से सीखा है कि इस तरह से गलत तरीके से सोचे। हमने उनके विचारों को सीखा है, हमने उनके विचारों को गले लगाया है और फिर सोचा है पैसा, सोना और चांदी, इन सारी बातों के बारे में गलत तरीके से। जब हम गलत तरीके से उनके बारे में सोचते हैं, फिर वो सारी चीजें संसार की बातें होती हैं। यही बात है, आप उन्हें कैसे देखते हैं, ठीक है? हमने उन बातों को कभी सही नहीं किया, हम उन बातों को गलत तरीके से देख रहे थे। हमने उनसे कभी नहीं निपटा, लेकिन ये देख रहे थे कि हमें कौन सा शर्ट पहनना है, किस तरह के हेयर कट करने चाहिए, ये स्कर्ट कितना लंबा होना चाहिए और इसकी आस्तीनें कितनी लंबी होनी चाहिए, बाल कितने लंबे हो। जानते हैं, हम तो बस दर्जी और नाई का काम हर समय करते रहे हैं। हम निश्चित करके लोगों को ये बता रहे थे कि सब कुछ कैसे अपनी जगह पर होना चाहिए और कैसे सब कुछ पहनना चाहिए, किस तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये और वो। हम सबसे निपटते हैं, लेकिन इन बातों से कभी नहीं निपटा।
इन 3 बातों में यूहन्ना पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें एक साथ लाता है। 3 विभागों में पूरे संसार का दृष्टिकोण बताता है। संसार किस बारे में है? ये शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। संसार तो केवल इन्हीं बातों में है। संसार की कोई भी बात ले, आप उन्हें इन 3 विभागों में से एक विभाग में ला सकते हैं। इन 3 बातों में से एक में। हां, तो ये कहता है संसार से प्रेम न रखो, तो ये उन बातों के बारे में कहता है। जीविका का घमंड यानी जीवन का घमंड तो आदम ने दिखाया जब उसने ये निर्णय लिया कि वो वही करेगा जो प्रभु ने मना किया है। ये जीवन का घमंड है। उसके दिल में क्या हो रहा था? यहां पर मनोदशा की बात थी। वो सोचने लगा कि परमेश्वर कौन है कि जो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है, मैं इसे खाऊं या नहीं खाऊं। मैं निश्चित कर सकता हूं, जो भी फल चाहे मैं खा सकता हूं। मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसे बताने का कोई काम नहीं। मुझे जो चाहिए वो मैं खाऊंगा। मुझे मेरे जीवन में प्रभु नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए मैं वही करूंगा। यही तो जीवन का घमंड होता है। देखिए, जब उन्होंने देखा तो देखा कि वो देखने में मनोहर है, यानी देखने में अच्छा है। या आंखों की अभिलाषा आकर्षित हो गए। जो देखा उसके ओर खींचे गए। प्रभु वचन के बारे में परवाह नहीं की। हां, ये सब वहां पर है। यूहन्ना एक साथ इसे लिखता है और हमें बताता है कि संसार किस बारे में है। संसार में बस शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। बस यही है। यह मनोदशा की समस्या है। यह समस्या है कि हम कैसे देखते हैं, हमारी प्रेरणा और दूसरी बातों के बारे में विचार और ये सब। अब देखिए, कब हमें ये गलत विचार आते हैं और जब हम उन्हें गले लगाते हैं तो कभी विजय में नहीं चल सकते हैं। लेकिन जब हम वचन को अपने अंदर बने रहने देते हैं तो विजय में चल सकते हैं। जब हम वचन को अपने ऊपर अधिकार करने देते हैं, जब वचन को हम पर अधिकार करने देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को हम पर अधिकार करने देते, राज्य करने देते हैं, तब हम शैतान पर जयवंत होते हैं। जब हम संसार को अधिकार करने देते हैं, यानी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को अधिकार करने देते, देखिए, जब आपके अंदर वचन नहीं है, यानी कोई पर्याय नहीं, एक तो ये होगा या फिर वो होगा, क्योंकि आप पहले ही संसार में हैं। संसार से भरा है। और संसार क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये पहले ही आप में है। ये पहले से ही वहां पर है। ये सीखा हुआ व्यवहार है। हम इसके साथ में, इस पाप में, संसार में जन्मे हैं, ऐसे वातावरण में जीते हैं। यह हमारे लिए स्वाभाविक है। हमें मैथ्स की ट्यूशन के जैसे जाकर इसे सीखने की जरूरत नहीं। यह अपने आप आता है। हेलो, इन दिनों में मातृभाषा के लिए भी ट्यूशन लगा रहे हैं। ये सीख नहीं पाते। लेकिन पाप के लिए कोई ट्यूशन नहीं है। आंखों की अभिलाषा के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि उसके लिए किसी तरह कोई कोचिंग दे दे। नहीं, ये अपने आप ही आती है, क्योंकि आप संसार में हैं। इन चीजों को आप ले लेते हैं, इसे स्वीकार करते और इन बातों के साथ में बहते हैं, इसे ले लेते हैं। यानी यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर वास करने न दे, यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर अधिकार करने और नियंत्रण करने नहीं देते हैं, तो फिर आपके पास में बस दूसरी चीज यानी संसार है। यानी एक तो संसार आप पर अधिकार करता है या वचन आप पर अधिकार करता है। हेलो, आप समझ रहे हैं? क्या आप पर संसार राज्य करता है या फिर आप पर वचन राज्य करता है? अब यही तो फर्क है आत्मिक व्यक्ति में और जो आत्मिक व्यक्ति नहीं उसमें। यह इस बारे में नहीं कहता कि आपने चर्च में अपना नाम रोल किया है या नहीं। नहीं, यह आत्मिक रूप में बातें करता है। आत्मिकता क्या है? क्या आप वचन की मानसिकता वाले हैं या संसार की मानसिकता के? क्या आपके ऊपर में राज्य और अधिकार करते हैं और राज्य करते हैं संसार की बातें और संसार की विचारधाराएं, या फिर वचन अधिकार करता है वो जो कुछ कहता है? हेलो, अगर वचन आप पर नियंत्रण करता है, अगर परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है, तो आप शैतान पर जय पाते हैं। One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place.
We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Let's sing with our hands lifted. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Everybody join in. We lift you up. We lift you up. We lift you up on